नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी कोल माइन के जो पहले के कर्मचारी रह चुके हैं वो सभी पेंशन को लेकर के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर किस लिए ये लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और क्या मुद्दे हैं आप लोग? मैं नारायण झा, एक रिटायर्ड कोल कंपनी का एग्जीक्यूटिव, कोल इंडिया से रिटायरमेंट है और मैं नोएडा में रहता हूँ। यहाँ जो आप अभी देख रही हैं कोल इंडस्ट्री से जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स, वर्कमैन, वो सब अपनी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यह संघर्ष, यह आंदोलन पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक कोई कारगर इसका समाधान नहीं मिला। और नतीजा है कि जो उसमें कानूनी प्रावधान थे कि हर 3 वर्ष बाद में पेंशन को रिव्यू किया जाएगा, रिवाइज़ किया जाएगा, वो अब तक सरकार ने कभी नहीं किया। नतीजा है कि रिटायरमेंट के इतने वर्षों बाद भी लोग बहुत ही कम पेंशन में हैं और उन्हें इस तरह से बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर कितने प्लेटफॉर्म से इससे पहले भी बहुत सारी जगहों में बहुत रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम दिए गए, लेकिन अब तक कोई कारगर उसका हल नहीं मिला। इसलिए आज जंतर मंतर में यह प्रदर्शन और यह आंदोलन, यह धरना आयोजित किया गया है। लेकिन एक बात बताइए सर, क्या इसमें पेंशन का प्रावधान ही नहीं है आप लोगों के? बिल्कुल प्रावधान है। कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 में यह प्रोविज़न बनाया गया है कि जितने रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनका पेंशन जो फिक्स किया जाएगा, उसके बाद वंस इन एवरी 3 ईयर्स, हर 3 वर्ष में उसका संशोधन किया जाएगा और जो उचित होगा उसको उसके मुताबिक रिवाइज किया जाएगा, जो अब तक नहीं हुआ। तो हमारी यह जो हमारा आंदोलन है, यह जो हमारा प्रदर्शन है, वो पेंशन में वृद्धि को लेकर साथ साथ यह भी है कि हमारा पेंशन डीए से जुड़े और डीए के मुताबिक, डियरनेस अलाउंस के मुताबिक पेंशन रिवाइज किया जाए और पेंशन में समय समय पर बढ़ोतरी हो, जिससे कि परिवार में सुख शांति आए और लोग सम्मान पूर्वक रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो कितने टाइम से आप लोगों का जो पेंशन है वो रुका हुआ? पेंशन का आंदोलन तो पिछले, जैसा हमने बताया, बहुत वर्षों से चल रहा है। पेंशन मिलने को मिल रहा है, मगर वो फिक्स पेंशन मिल रहा है और इतना न्यूनतम है, 2000-1000 तक भी पेंशन लोगों को मिल रहा है। वो आजकल के समय में 1000-2000 पेंशन का क्या अर्थ है और क्या औचित्य है और उससे क्या होने वाला है। तो हमारी यह मांग है सरकार तक, प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी तक यह पहुंचाना हमारा प्रयास है कि लोगों की स्थिति और लोगों की तकलीफ़, उस पर वो गंभीरता से विचार करें और पेंशन को संशोधित करने में और डीए के साथ लिंक करने में वो हमारी कृपया मदद करें। सर, एक बात बताइए, मतलब किस सिस्टम के हिसाब से जो है उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए था थोड़ा सा? बिल्कुल, उसमें प्रावधान बनाया गया है उस पेंशन स्कीम में, और बातों के साथ उसमें लिखा हुआ है, लिखित है कि हर 3 वर्ष में एक बार पेंशन फंड को रिव्यू किया जाएगा और जैसा वो फंड परमिट करेगा उसके मुताबिक पेंशन को रिवाइज किया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। किंतु 3-3 साल का अगर आप टर्म देखें तो करीब 7-8 टर्म बीत गए हैं 98 के बाद से, लेकिन एक बार भी इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है और एक बार भी वो पेंशन अब तक नहीं संशोधित किया गया। यह बहुत दुख और बड़े ही हताशा की बात है। सर, आप जैसे आपको क्या पेंशन मिलती है, क्या आती है आपकी? देखिए, हमारे में ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद जो उसकी के समय में जो उसकी बेसिक होती है, उस बेसिक का 25% वो मिलता है, बेसिक डीए का। उसके मुताबिक पिछले वर्षों में अगर देखें 15 साल 20 साल से, तो लोगों के जब बेसिक और डीए कम थे तो 2000, 4000, 10,000 तक भी पेंशन फिक्स होते थे और एक बार वो फिक्स हो गया तो दशकों तक
10 साल 20 साल 30 साल तक वही चल रहा है, उसमें कहीं कोई सुधार, कहीं कोई वृद्धि और कोई संशोधन कभी नहीं हुआ है। यह घोर निराशा है और बहुत बड़ा अन्याय है रिटायर्ड कोल कर्मियों के साथ, उनके परिवार के साथ। देखिए ये जो है ये पूरा मामला है। सर आपकी भी मतलब आप लोग सब एक ही टाइम के हैं? हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सीनियर हूँ और मेरा नाम है यशपाल त्रिखा, मैं जनरल मैनेजर था। सर आपको रिटायर हुए कितना समय हो चुका? मैं 2012 नवंबर में 30 नवंबर 2012 में रिटायर हुआ। बताइए मतलब आपकी क्या पेंशन एक मतलब किस लिमिट में? देखिए बात यह है कि स्पेसिफिकली 2007 से पहले जो भी लोग रिटायर किए उस टाइम तक जो पेंशन थी बहुत कम थी, क्योंकि उनका जो बेसिक सैलरी थी उसी को डीए और बेसिक सैलरी को लेके के क्या होता है कि 25% कैलकुलेट करते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग आपके जो फिक्स हो जाती है। उस टाइम हमारे जो चेयरमैन थे, जो कि उनके साथ जो है उनको 2200 रुपये मिलता था। 1980 की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद जो एक देखिए और एक सीएमडी हुए बीसीसीएल के, जो मैं उनकी जान पहचान मेरी उनको जानता था, उन्होंने मुझको कहा कि हमको 3200 रुपये जो है पेंशन मिल रही है। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने या जो इसके लिए जो जिन्होंने नेशनलाइज किया, मिसेस गांधी ने, और जो है उन्हें गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप नेशनलाइज करिए कोल सेक्टर को। उन्होंने कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया, कोकिंग कोल माइंस और नॉन कोकिंग कोल माइंस को। और वो आदमी जब रिटायर हुए एज चेयरमैन कोल इंडिया का, तो उनको 2200 रुपया पेंशन मिलती थी। और वो मेरे अंकल लॉ है, क्योंकि मैं पर्सनली उनको जानता हूँ और उनके साथ मैं बहुत दिन जो है रहा हूँ। अभी जो ही वास इन टाटा से उनको पिकअप करके जो है नेशनलाइज कोल सेक्टर को नेशनलाइज करने को दिया गया। मतलब इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है इतने? देखिए बात यह है कि कोई भी चीज़ जो है हमारे पास जो है राइटिंग में है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि एक आदमी रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद में उसको कितनी पेंशन मिलेगी और उसका जो है और क्या उसमें प्रावधान है। उसमें 3 साल का जो है रिव्यू करना है। जैसे सपोज 25% मतलब जो 25% आप लोगों का पेंशन निकलता है जो बेसिक होता है उसके अकॉर्डिंग, तो क्या उसमें इंक्रीमेंट का प्रावधान है? एकदम जो है इंक्रीमेंट का प्रावधान है कि 3 साल में इसको रिव्यू किया जाएगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो 1998 के बाद में, जिसको अगर आप देखा जाए तो करीब 28 साल हो गए हैं। 28 साल में एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आप हर एक 3 साल में देखें 9 से 27 कम से कम 9 रिवीजन हो जाने चाहिए थे, जो कि कोई भी एक भी रिवीजन नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि जो किसी को 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000, 5,000 रुपया वो कैसे सस्टेन करेगा? उसकी फैमिली है, उसके बाल बच्चे हैं, खाना पीना है। जो आप ओल्ड होते हैं आपके जो है और खर्चे बढ़ते हैं, आपके जो है मेडिसिन में आपको बढ़ जाती है। आपके जो है एज ओल्ड मैन यू स्टार्ट वीकनिंग डाउन। आपके साथ का मिसेस भी आपके वीक हो जाती है। तो वो जो हर एक आदमी का जो है जो एक फाइनेंशियल जो है अगर उनको सपोर्ट नहीं हो, जब पूरे दुनिया में जो है पूरे दुनिया में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको टेक केयर करती है। देखिए मेरा एक कहना है, जो सिस्टम जो टाइम टू टाइम इम्प्रूव नहीं करता है, चाहे वो गवर्नमेंट जो इम्प्रूव नहीं करती है देश के जो है कंडीशंस को, वो फेल हो जाती है। दे आर बाउंड टू डाई। नेचुरल से आपकी क्या मुख्य मांग है? अभी सरकार से आपकी क्या मुख्य? सरकार को एकदम समझना चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स आर एकदम जो है इन पैथेटिक कंडीशन। पीपल आर एकदम फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वी हैड लॉट ऑफ होप्स with this government, but unfortunately even our hopes have not been taken care of. We are very much in hope, but our hopes are not fulfilled by now. हम लोग बहुत जो है we are very much in pain. Our families are really shattered. Lot of people died because of your financial crisis in their life. आप लोग जो है जो
30 सालों से भी मतलब जो है लंबे समय से इसको लेकर के लोग लड़ रहे हैं इंक्रीमेंट को लेकर के, लेकिन अभी नए युवा भी जा रहे हैं उस सेक्टर में, उनके लिए क्या लगता है आपको, वो फ़ायदेमंद है या फिर उनके लिए भी जो समस्याएं होंगी? ये एक बेसिक चीज़ है। आज जो हम अगर 100 रुपये कमाते हैं, इसका वैल्यू जो है आफ्टर 5 इयर्स जो है हो सकता है कि वो जो है हमारे लिए परचेसिंग वैल्यू 50 हो जाए। हर एक जो इकोनॉमी है, रिसेशन है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो आप एक जो है पाल्ट्री जो है सम आप दे रहे हैं, एक छोटा सा सम दे रहे हैं एज ए फिक्स जो है जो है सम फॉर पेंशन विच इज़ नॉट सफिशिएंट टू डील विथ ए रिस्पेक्टेबल और ए इवन बेसिक नीड्स के लिए प्रॉब्लम हो रही हैं। ये साफ जो है इन लोगों की समस्याएं हैं, क्योंकि सर ये प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जंतर मंतर में पूरे देश के कोने कोने से लोग कोल पेंशनर्स आए हैं, जो कि 65 साल से लेके 85 साल 90 साल के लोग हैं। और जो लोग 2000 या 2005 के पहले 7 के पहले रिटायर किए, उनको पेंशन बहुत ही कम मिलता है। इतना पेंशन कम मिलता है कि बताना में भी लज्जा आती है। किसी को 1000 से कम मिलता है, किसी को 2000 से कम मिलता है, किसी को 5000 से कम मिलता है। और एक बार जब पेंशन फिक्स हो जाता है तो पेंशन बढ़ता नहीं। तो हम उसमें डियरनेस रिलीफ, जो पेंशन आज फिक्स हुआ, आज हमको अच्छा लग रहा है पेंशन, लेकिन 20 साल यदि हम जी गए तो वह उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आज से 20 साल पहले जिनका पेंशन 5000 तय हुआ था उस समय ठीक था, लेकिन आज 5000 का वैल्यू नहीं है। तो उसमें डियरनेस रिलीफ जोड़ने के लिए, उसके लिए पूरे देश भर के कोल पेंशनर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बार बार जो है ये कहा जा रहा है कि उसमें प्रावधान दिया गया है कि हर 3 साल पे जो है रिव्यू किया जाता है, तो क्या ये रिव्यू जो है वो नहीं हो रहा है समय? हाँ, यह एक बार भी रिव्यू नहीं हुआ। अभी 6 बार 7 बार रिव्यू हो जाना चाहता, और रिव्यू होता तो निश्चित रूप से पेंशन बढ़ता। रिव्यू तो होता है, समीक्षा होती है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वह हुआ ही नहीं। बताइए सर, मतलब अब मान लीजिए कि उस वक्त में जिसकी 10,000 रही होगी सैलरी या 20,000 रही होगी, उसका 25% जो है आज के समय में उनको मिल रहा है, तो क्या 4,000 5,000 ये पेंशन लोगों के लिए काफ़ी है, पर्याप्त? यह बहुत ही कम है, ना काफ़ी है। किसी को 4,000 मिल रहा है पेंशन, उनसे जो 10 साल पहले तय हुआ था वह आज काम नहीं करेगा ना। तो पेंशन बहुत ही कम है, 25% पेंशन मिलता है, तो वह और बढ़ता नहीं है। तो हम उस पेंशन को बढ़ाने के लिए यह हम 25% उस वक्त जब फिक्स किया गया था, तो मतलब किस उद्देश्य से किया गया था कि इसमें इंक्रीमेंट होगा? नहीं, इसमें पेंशन जो फिक्स किया गया था या CMPS में प्रावधान था कि 25% बेसिक सैलरी और DA का 25% पेंशन मिलेगा, और हर 3 साल में इसके पुनर्समीक्षा रिवीजन होगा। एक्चुअली क्लर्कल मिस्टेक के कारण जो उस समय बना, उसको ध्यान नहीं दिया पढ़ने, जो लोग संसद में आया उसमें रिवीजन वर्ड होना चाहिए, तो रिवीजन के जगह उसको रिव्यू कर दिया। थोड़ा सा बोलते हैं नुक्ता के हेरा फेरी से खुदा जुदा हो जाता है, उस टाइप का हुआ, जुदा वाला सिस्टम हुआ हो गया। यदि रिवीजन वर्ड लिखा रहता तो रिवीजन सरकार को करना ही होता हर 3 साल में, तब लिख दिया रिव्यू, और उन लोग ध्यान दिए नहीं। उसका नतीजा है रिव्यू यदि करेगा तो पेंशन हमारा बढ़ेगा ही। जिसको 3,000 पेंशन मिलता था 20 साल पहले, आज वह कम से कम 40,000 रुपये पेंशन 45,000 मिलना चाहिए। तो जो है उम्मीद है कि मांग है कि इसको बढ़ाया। हाँ, यह हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मांग है कि यह पेंशन बढ़ाया जाए, और उसको ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे पेंशन भी, जैसे गवर्नमेंट में पेंशन बढ़ता है वैसे पेंशन बढ़े। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो ये सारे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे लोग जो है इसी मांग को लेकर के यहाँ पे आए, क्योंकि इनका जो सर क्या कहेंगे, ये जो है मतलब 3-4 कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिली तो मैं वंदे भारत में आया। वंदे भारत में रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं बिलासपुर से नागपुर आया। 5-6 घंटे बाद दूसरा वंदे भारत लिया, भोपाल आया, फिर भोपाल से न्यू दिल्ली और एक वंदे भारत है। 5-6 घंटे रुक के फिर तीसरा 3 वंदे भारत में आया हूँ मैं, क्योंकि रिजर्वेशन मुझे नहीं मिला था और यहाँ आना ही था।
ना और मांग करना, लेकिन इस मांग पे क्या आपको लगता है सरकार खड़ी उतरेगी? हम लोगों को मतलब फिलहाल तो बहुत उम्मीद है कि ये सरकार से कुछ ना कुछ होगा ही, क्योंकि ये मतलब एक स्टेप आगे जा चुका है, गैजेट में आ गया है। इसके पीछे कितना खर्चा आएगा, ये इसमें 6 लाख अगर कम कर्मचारी है तो उनका कितना खर्चा आएगा पेंशन बढ़ाने का, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी का तो डीए के हिसाब से बढ़ता है। हम लोगों का जैसे 8 साल पहले जो था वो ये है, और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो पेंशन अमाउंट कम लगने लगता है। जो महंगे शहर में रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। मैं बिलासपुर में रहता हूँ, वहाँ खर्चा कम होता है तो ठीक है, लेकिन जो लोग मुंबई और बेंगलोर में हैं उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। एक जैसे जैसे रिटायरमेंट ज़्यादा होता है तो वैसे पैसे कम होने लगते हैं। इसीलिए ये है कि हम लोग रिवीजन चाहते हैं कि मतलब कम से कम डीए के हिसाब से तो रिवीजन हो, नहीं तो फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वो बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे हम लोग। अभी तक तो ठीक है। आप भी वर्किंग में रही हैं? नहीं। अच्छा, आप इनके साथ आई हैं, आपकी मिसेस हैं, तो सर क्या लगता है जिस तरीके से मिल रहा है पेंशन? देखिए, पेंशन जो मिल रहा है वो तो कम है। अभी जैसे अभी हम लोग रिटायर हुए हैं तो अभी एक सम्मानजनक है, लेकिन आने वाला जो इन्फ्लेशन के कारण 10 साल में इसका वैल्यू 40-45% कम होके वो कम हो जाएगा। हमारे पुराने जो मित्र लोग हैं, साथी लोग हैं, उनको बहुत कम मिल रहा है। सर्वाइवल का प्रॉब्लम है, बड़े बड़े पद पे रहने के बाद। हम लोग विपरीत परिस्थिति में काम करके ज़मीन के नीचे 200-300 मीटर पर्यावरण दूषित रहने के बाद काम करते हैं। बहुत पहले की बात है, 65 में लेफ्टिनेंट जनरल अहलुवालिया कभी चासनाला कोलफील्ड में गए थे, अंडरग्राउंड गए, और उन्होंने देख कर यह बोला कि वी फाइट अगेंस्ट नोन एनिमी वेयर एज माइनर्स फाइट अगेंस्ट अननोन एनिमी। वो विजिटर डायरी में लिखा है। इतनी कठिन परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं, और हमारे साथ यदि और स्वास्थ्य, कोई भी नया आदमी आता है तो एक स्वस्थ जीवन के साथ एक यंग और एनर्जेटिक रूप में आता है। उस उद्योग में काम करते करते उस आदमी की स्थिति मोस्ट ऑफ द पर्सन रिटायरमेंट के बाद हेल्थ ख़राब हो जाता है, जिसके कारण दवा डिपेंडेंट हो जाता है। तो हमको पैसा कम मिलेगा, हम लोग को दवा का भी पैसा नहीं मिल पाएगा, और इसलिए हम लोग स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमका पेंशन रिवीजन हो, जो कि फिक्स हो जाता है। थैंक यू। धन्यवाद। साफ तौर पे मांग बिल्कुल सीधी है कि पेंशन जो है वो रिवाइज किया जाए। अब इसे लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।